Good afternoon, everyone. My name is Arpit Maheshwari, CEO Akash Institute. इस कोविड टाइम में कोविड-19 दैट इज कोरोना, इस टाइम में स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, हाउ इम्पोर्टेंट आर द स्टडीज़ फॉर अ स्टूडेंट, इस बारे में बात करने के लिए, कुछ ज़रूरी बातें बताने के लिए मैं आपसे अभी रूबरू हो रहा हूँ। बच्चों, अभी का जो टाइम है, इस टाइम को एक्चुअली यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा मौका है आप लोगों के पास। अगर इस टाइम को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, हमारी पढ़ाई में को ध्यान में रखते हुए, हमारे स्टडी फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए, हमारे ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो हम लोग उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पर शायद बच्चे सोचते भी नहीं होंगे। क्लासरूम स्टडी से ऊपर क्या होता है, ओलंपियाड्स क्या होते हैं, एनटीएसी के एग्ज़ाम क्या होते हैं, तरह तरह के टैलेंट सर्च एग्जामिनेशंस, लाइक बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। क्लास 7th क्लास से बच्चा टैलेंट सर्च एग्जाम्स देना शुरू करता है, क्योंकि 11th और 12th में आता बच्चा साइंस में इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ जाता है, कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरीज की तरफ जाता है, और आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ या कोई अच्छा सा सब्जेक्ट करके और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जाता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आज के टाइम में बच्चे को पढ़ना कैसे चाहिए, हाउ टू स्टडी इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले मैं आपसे 3-4 चीज़ों की बात करूंगा। मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछूंगा, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये 4 क्वेश्चंस पर आपका पूरा फ्यूचर टिका हुआ। आप इस बात को मान के चलिए, अगर आप 8th क्लास के अपीरेंट है, 9th के अपीरेंट है, 10th के अपीरेंट है, दिस इज द राइट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स टू जस्ट टाइट योर सीट बेल्ट्स एंड स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ योर स्टडीज। सो आज मैं बात करूंगा सभी उन स्टूडेंट्स से जो कि 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th एंड 12th के हैं, और जिन्हें कुछ ऐसा समझ में नहीं आ पा रहा कि वो अभी क्या पढ़े, बिकॉज मई आ गया है और धीरे धीरे करते करते जून भी आ जाएगा। तो अभी के टाइम में पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, इस बारे में मैं आप बच्चों से कुछ बात करूंगा, जिसके लिए मेरी एक 7 पॉइंट थ्योरी है। मैं आप सभी से उस 7 पॉइंट थ्योरी को डिस्कस करना चाहता हूं। अगर उस 7 पॉइंट थ्योरी को आपने अपने जीवन में आज से उतार दिया, तो हो सकता है कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन योर पेरेंट्स, योर फैकल्टीज, योर स्कूल, यू योरसेल्फ विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ। इंपॉर्टेंट इज दिस। अगर हम उस 7 पॉइंट प्रोग्राम को फॉलो कर लें तो वी कैन मेक एवरीवन फील प्राउड। हम सबको एक बहुत उत्साह सब में पैदा कर सकते हैं, एक अंदर एक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं छोटे छोटे से एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको हर पॉइंट के, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे चाहता हूं इस बात को ढंग से नोट कर लें। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज मेक अ स्टडी प्लान। देखो बेटा, अभी आपके लिए पढ़ने का एग्जैक्ट टाइम है, आपके पास में फ्यूचर बनाने का एग्जैक्ट टाइम है। आप प्लान बना लो, यू जस्ट मेक अ ब्लूप्रिंट। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है और किस चीज के लिए पढ़ना है। मैं 8th क्लास से 12th क्लास की जब बात करता हूँ, तो सारे के सारे बच्चे वो लोग हैं जिनको आने वाले टाइम में अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि मुझे आगे जाकर क्या करना है। सो फर्स्ट थिंग इज, हमें एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। हमें सिर्फ क्लासरूम के लिए पढ़ना है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है, सिर्फ स्कूल क्लियर करने के लिए पढ़ना है, या हमें कुछ बड़ा करना है। सो इफ यू वांट टू डू अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इफ यू वांट टू क्लियर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू नीड टू मेक अ स्टडी प्लान। चाहे आप क्लासरूम के लिए भी है, चाहे कॉम्पिटिटिव के लिए भी, आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूँ, लाइव क्लासेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, मई का टाइम है, अभी से आपकी स्कूल की क्लासेस शुरू हो गई होती, अगर कोविड-19 ने दस्तक नहीं दी होती, आपकी स्कूल की क्लासेस शुरू हो गई। दिस इज इंपॉर्टेंट। मई से बच्चा पढ़ना शुरू करता है। सो इस मन को बना लीजिए, अपना माइंडसेट को चेंज कर दीजिए, इस बात को मान लीजिए, वी हैव टू अटेंड लाइव क्लासेस, नॉट जस्ट ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, ऑनलाइन क्लासेस और लाइव क्लासेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाइव इज आपका इंटरेक्शन होना चाहिए फैकल्टी के साथ। आपके मन के जो क्वेश्चंस हैं, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, वो सारे आपको उसी टाइम क्लियर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। सो द सेकेंड पॉइंट इज, ट्राई टू अटेंड लाइव क्लासेस। Basically, my hometown is also Rajasthan, and you also belong to Rajasthan only, most of you, or wherever you are in India. This is very important. एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ में आप कोशिश कीजिए कि आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकें, किसी भी क्लास में। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम 8 to 12। लाइव क्लासेस आपका एक बेस तैयार करते हैं।
दे विल जस्ट क्रिएट अ बेस फॉर यू कि मुझे एक अपने आप में एक्सपीरियंस होगा आपको, यू विल फील रियली गुड कि मैं कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. कंपटीशन की तैयारी इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ. बस सिंपल सी बात, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू एनीथिंग, एनी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. This is second point, attend live classes compulsorily. Now I come to my third point, that is writing notes. Do you know what live classes helps you with? आपको नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ. लाइव क्लासेस अगर आप अटेंड करेंगे, आप उसी टाइम इंस्टेंटली उन नोट्स को बना सकते हैं. देखिए, मैं आपसे वीडियो लेक्चर की बात पर भी आऊँगा, बट इंपॉर्टेंट इज अभी जब हम लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं तो जो हमारे मन में स्पॉन्टेनियस एक क्वेश्चन बनता है, इंस्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसका अगर इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाता है ना, तो हम उस चीज को लिख लेते हैं. और लिखी हुई चीज स्टूडेंट कभी नहीं भूलता. एग्जाम के टाइम में आपको याद आएगा कि मैंने किस पॉइंट के बाद में वो पॉइंट लिखा था. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू मेक नोट्स व्हाइल अटेंडिंग लाइव क्लासेस. देन आई विल कम टू माय फोर्थ पॉइंट. 7 पॉइंट्स का प्रोग्राम है पूरा. 7 पॉइंट्स बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से, बहुत दिमाग से और दिल से कीजिए. आई कैन बेट यू, you will excel in all the fields of your education. I am telling you this. Now I come to my fourth point, that is video lectures. अब मैं आता हूँ बात वीडियो लेक्चर्स की बात की. जब आप कुछ लाइव अटेंड करेंगे, जब आप लाइव क्लासेस पढ़ेंगे, जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, उसके बाद में सोचिए वीडियो लेक्चर्स अटेंड करना कितना आसान हो जाएगा आपके लिए. वीडियो लेक्चर्स तो आपके लिए रिकॉर्डेड सेशंस हो गए एक तरह से. बेसिकली व्हाट वी प्रोवाइड इन आकाश इज समथिंग डिफरेंट. वी प्रोवाइड आई ट्यूटर. देयर इज अ फैसिलिटी नेम्ड आई ट्यूटर. उसमें हम लोग सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं दे रहे, उसमें हम लोग पूरी ई बुक्स दे रहे हैं. बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट रहती है वो लेक्चर को अटेंड करे, उसी को बुक से अपनी रेफर करे. मेनी ऑफ यू, आई गेस मेनी ऑफ यू हैव नॉट रिसीव्ड द बुक्स येट ऑफ एनसीईआरटी, ऑफ राजस्थान बोर्ड, ऑफ ए डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस. बट व्हाट आई वांट इज आपके पास में आपके वीडियो लेक्चर के नीचे एक बुक हो, ई बुक, जिसको आपने पढ़ा, रेफरेंस निकाला, आपने जो नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं नोट्स में इतनी इतनी सी स्पेस आपकी हर टॉपिक के बाद में होनी चाहिए. उस स्पेस में आपने वापस रेफरेंस लिखा. रेफरेंस बुक, पेज नंबर दिस, यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग. सो वीडियो लेक्चर्स का आपका सेकेंडरी सपोर्ट है, बट वीडियो लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट इन एडिंग फीचर्स टू योर नोट्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. लाइव क्लासेस आपने अटेंड की, नोट्स आपने बनाए, वीडियो लेक्चर से आपने उसके नीचे रेफरेंस लिखे. See how easy it will be for clearing a competitive exam. This is very easy. आप इस बात को मान के चलिए, अगर आपने अच्छे से वीडियो लेक्चर अटेंड कर लिया और उसको लिख लिया, तो आपसे कंपटीशन का कोई क्वेश्चन पूछ भी लेंगे ना, तो रेफरेंस मिल जाएगी आपको. Rather than only classroom course, you will receive reference for the competitive questions as well. ये मैंने खत्म किया फोर्थ पॉइंट. Now I come to my fifth point, that is online test. देखो बेटा, अभी आप लोग फिजिकल टेस्ट दे नहीं सकते, सब्जेक्टिव टेस्ट होना भी जरूरी है. बच्चों, सबको आपकी स्कूल की टीचर्स, आपकी इंस्टीट्यूट्स की फैकल्टीज, सब लोग बताते होंगे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना चाहिए. स्कूल वाले भी आपको पेपर्स भेजते होंगे ऑनलाइन. बट जरूरी ये है पूरी कर्तव्य निष्ठता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, यू मस्ट वियर अ कॉन्फिडेंस व्हाइल अटेंडिंग ऑनलाइन टेस्ट्स. यू आर एट होम, अटेंड ऑनलाइन टेस्ट पूरी शिद्दत से, अच्छे से बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट को अटेंड करो. पापा मम्मी पेरेंट्स को कह दो, पापा 2 घंटे का एग्जाम है, मम्मा 2 घंटे का एग्जाम है, मेरे को एग्जाम देना दो, इसके बाद में मैं खाना खाऊंगा या खाऊंगी, इसके बाद में आपका काम कर दूंगा या कर दूंगी. अभी सबको घर में रहना है, कुछ टाइम तक सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है. गिव मैक्सिमम ऑनलाइन टेस्ट यू कैन. इसके लिए भी एक और बात, मैं मेरी तरफ से एक और बात बताना चाहूंगा. आकाश का जो फीचर है, वी टेक वीकली ऑनलाइन टेस्ट. देखिए बेटा, बहुत जरूरी है, लाइव लेक्चर को आपने अटेंड किया, आपको याद कैसे रहेगा? आपने पढ़ लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, यू स्टडीड एवरीथिंग, जनरल नॉलेज सब कुछ कर लिया आपने. याद रखना भी जरूरी है. तो व्हाट वी वांट इज, हमारे यहाँ का जो शेड्यूल है, हमारे यहाँ का जो स्टडी मॉड्यूल है, उसमें वी प्रोवाइड संडे टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट. अच्छा, टेस्ट भी 2 तरह के होते हैं. एक होते हैं लाइव वीडियो सेशन पर, एक होते हैं आपको ग्रुप में पेपर भेज दिया, आपने टेस्ट दे दिया, वापस उसको स्कैन करके भेज दिया. यू शुड गिव बोथ टेस्ट्स. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स. 8th क्लास से बेटा अपनी वो एज शुरू हो गई है कंपटीशन की. 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, टारगेट का बच्चा, सब इस बात को ध्यान रखो बेटा, ऑनलाइन टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. ऑनलाइन टेस्ट जितने ज्यादा आप दोगे उतने ज्यादा निखरोगे. मैं उन बच्चों से भी कह रहा हूँ जो सिर्फ क्लासरूम कोर्स करना चाहते हैं.
ऑनलाइन टेस्ट देने से बेटा हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारे सिटी से नहीं है, सिर्फ हमारी स्टेट से नहीं है, हमारा कंपटीशन पूरे इंडिया से है। When I talk about NEET, that is for medical. When I talk about JEE, that is for engineering. When I talk about NTSE, that is for 10th class. ये बेटा पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बैठता है इस पेपर में, and there are lakhs of students who actually appear for these exams. और हमारे को ये एग्जाम्स क्लियर करने हैं. When I talk about chartered accountancy, then also लाखों बच्चा बैठता है every year, and हमारे को उनमें एक्सेल करने के लिए इन 5 पॉइंट पर, मैं 7 में से आपको 5 बोल रहा हूँ, इन 5 पॉइंट पर अगर हमने कंसंट्रेट कर लिया ना, first is, you might be remembering that, make a study plan. First, attend live lectures, that is second, write notes, that is third. Fourth is attend video lectures, video recordings, video lectures, iTutor and everything I'm telling you. And the last one is online tests. Appear for online test. This is my request. इसको मेरी रिक्वेस्ट मान लो, अपने आप का एक बेंचमार्क सेट करने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट जरूर देने चाहिए बेटा, जरूर देने चाहिए। दिस इंक्रीजेस योर कैपेबिलिटी। आपकी गलतियां आपको आपके घर में बिना किसी को बताए सब पता पड़ जाती है, हम उस पर काम कर सकते हैं बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोशिश ऐसी करो आपके सराउंडिंग्स में, अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, कोशिश ऐसी करो, ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करो, ऐसा आपका सेंटर होना चाहिए जहां पर आपको ये पता चल सके मेरी अपनी स्टेट में क्या रैंक है, मेरी अपनी सिटी में क्या रैंक है, मेरी ऑल इंडिया क्या रैंक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, ऑल इंडिया रैंकिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल इंडिया रैंकिंग से अगर उसमें मान लो 20,000 बच्चा भी है, 30,000 बच्चा भी है, बच्चा इफ यू आर स्टडिंग इन अ क्लास, यू हैव अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, आप अपनी क्लास में क्या फर्स्ट रैंक लेकर आ रहे हो, आप अपनी क्लास में सेकंड रैंक लेकर आ रहे हो, दैट डजंट मैटर। आप ये सोचो, ऑनलाइन टेस्ट ऑल इंडिया में आपकी क्लास में 10th क्लास, सपोज 10th क्लास में कितना बच्चा होगा, लाखों बच्चे होंगे, लाखों बच्चों में से हजारों बच्चे ऐसे होंगे जिनकी अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक आ रही है। उन हजारों बच्चों में से भी हजारों बच्चे ऐसे होंगे जो 99% स्कोर कर रहे होंगे, 95% स्कोर कर रहे होंगे, 90% स्कोर कर रहे होंगे। अगर उन तक पहुंचना है, ये सारी बातें मैं उन सभी बच्चों से कर रहा हूं जिनके 50% मार्क्स भी आते हैं, 60% भी आते हैं और 99% भी आते हैं। बेटा ऑलवेज थिंक हाई, ऑलवेज ट्राई टू अचीव हाई, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी राइट टाइम है, 50%, 60%, 70%, 80%, जितना भी मार्क्स आ रहा है सबको करेक्ट कर लो बेटा, घर में नोट्स बना लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, अच्छे से अपने आप को निखार लो, अच्छे ऑनलाइन टेस्ट दो, ऑल इंडिया टेस्ट दो। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ऑल इंडिया टेस्ट दो जिसमें आप 50,000 बच्चों से कंपीट करते हो। कोई बात नहीं, आपकी 50,000 बच्चों में 20,000 रैंक आ रही है, आपको ये बात पता है 19,999 19,999 स्टूडेंट्स आर अहेड ऑफ मी। पर आपको एक और बात पता है, 30,000 स्टूडेंट्स, दैट इज 30,000 बच्चे मुझसे पीछे भी हैं। ये बहुत जरूरी है। आपसे आगे कितने हैं ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, पर खुशी की बात ये होनी चाहिए कि 30,000 बच्चा आपसे पीछे भी है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अटेंड ऑल इंडिया लेवल टेस्ट, जहां पर भी ऑनलाइन टेस्ट देने की कोशिश करो। ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट देने से आपको अंदर से मजबूती मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, पर्सनालिटी में निखार आएगा। पेरेंट्स को इस बात को बोलो, मेरे पीछे रैंक आने दो, मैं और इंप्रूव करूंगा, मैं और इंप्रूव करूंगी, अभी मेरे पास टाइम है। यू हैव 2 full months, आई एम टेलिंग यू, 2 पूरे महीने, एज फार एज आई फील, कम से कम 2 महीने आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है। बेटा आज से डिसीजन ले लो, टेक डिसीजन फ्रॉम टुडे ओनली। मुझे पढ़ना है, अभी मेरे पास में ऑप्शन ऑनलाइन का ही है, तो मुझे ऑनलाइन पढ़ना है और मुझे उन सभी बच्चों को बीट करना है जो मुझसे आगे थे या है, या मुझे ऑल इंडिया लेवल पर सोचना है। ऑल इंडिया लेवल पर मेरे मुकाबले कितने सारे बच्चे होंगे, उन सभी को मुझे बीट करना है। यू शुड हैव दिस फीलिंग, दिस इज वेरी ट्रू एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो बेटा, मैं सारे एवरेज बच्चों से भी बात कर रहा हूँ, सारे पेरेंट्स से भी बात कर रहा हूँ। सर मैम, जो भी पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम। बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, बच्चों के अंदर बहुत कुछ पोटेंशियल होता है। खेलने कूदने के लिए पर्टिकुलर टाइम रखिए, पढ़ने के लिए भी बच्चे के लिए पर्टिकुलर टाइम रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। टाइम फ्रेमिंग, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर मैम, बच्चों सभी के लिए कॉमन रिक्वेस्ट। एंड अभी मैं ये बहुत अच्छी बात है कि अभी हमारे पास में एक्चुअली टाइम है, इस टाइम को सही से यूटिलाइज करें, अच्छे से पढ़ें। मैं आपको बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते क्या है, सब बच्चे एक जैसे होते हैं, सब में ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, सब कुछ एक जैसा होता है। द थिंग इज हाउ मच डू यू यूज,
इस यूटिलाइजेशन का एग्जैक्टली राइट टाइम है बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करने का। द लास्ट पॉइंट आई एम कमिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को सब लोग अच्छे से सुने और समझे। एक होती है क्वांटिटेटिव स्टडी, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना इसको। एक होती है क्वांटिटेटिव स्टडी, कितने घंटे पढ़ते हो? सर मैं 15 घंटे, सर 16 घंटे, सर 18 घंटे। एक होती है क्वालिटेटिव स्टडी, सर मैंने 6 घंटे पढ़ा पर 6 घंटे में 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 घंटे में मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया मेरे स्टडीज को। एक टॉपिक जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं नहीं उठती, एक टॉपिक जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं नहीं उठता, 2 घंटे मुझे पूरे नहीं होते तब तक मैं नहीं उठता। टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू बी क्वालिटेटिव, क्वांटिटी में पढ़ाई नहीं करना बेटा। बहुत टाइम है हमारे पास, अच्छे से जिस टाइम आप उठ सकते हो उससे थोड़ा सा जल्दी उठो। योर स्टेचर, योर शेड्यूल शुड बी पर्टिकुलर, बहुत अच्छा शेड्यूल बनना चाहिए घर में। इस बात को मान के चलो 7-8 घंटे अगर अभी कोई पढ़ता है, आई एम टेलिंग यू 7-8 घंटे अभी कोई पढ़ता है, डिसाइड योर टॉपिक्स, प्री डिसाइड योर टॉपिक्स, मुझे ये चीज पढ़नी है। अच्छा, इसको पढ़े बिना मैं मेरी सीट से नहीं उठूंगी, दिस इज इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स, योर गाइडेंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो बच्चे के लिए जो सपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए कि बच्चा अगर कहता है कि मेरे को 2 घंटे बाद में खाना खिलाना, उसको एक बार पढ़ने दो आप। वो जिस शिद्दत से पढ़ना या पढ़ना चाह रहा है या पढ़ना चाह रही है उसको एक बार पढ़ने दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ने के लिए आप में क्वालिटेटिव अप्रोच होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी 10-12 घंटे भी पढ़ लिए, उस बीच में फोन भी चला लिया, उस बीच में मैंने डिस्टर्ब भी हो गया, 2 घंटे टीवी, हर 1 घंटे बाद में मेरा मन नहीं लग रहा, बट नो नो नो, दिस शुड नॉट बी डन। स्टडीज शुड बी क्वालिटेटिव। अभी हमारे पास में राइट टाइम, अच्छी क्वालिटी स्टडी करो, अच्छा मटेरियल इकट्ठा करो, बाजार में जो मिल रहा है उससे ई बुक्स में पढ़ो, लाइव लेक्चर्स अटेंड करो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ो, अपने हाथ से लिखो, ऑनलाइन टेस्ट दो, ऑल इंडिया अपना खुद का असेसमेंट करो, वेयर डू आई स्टैंड ऑल इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी एग्जैक्टली हमारे पास राइट टाइम है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स जो अभी एक ऐसे लेवल पर है जिनको डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। एम आई गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया? क्या मैं भारत का भविष्य बन सकता हूँ? क्या मैं अपने स्टेट का भविष्य बन सकता हूँ? क्या मैं अपने शहर का भविष्य बन सकता हूँ? दिस इज द राइट टाइम बेटा। अटेंड एवरी लेक्चर विद फुल क्यूरियोसिटी, फुल कॉन्फिडेंस, अच्छे से पूरे मन से पढ़ाई करो। दिस इज माई रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। I'll say you adios. Thank you very much for watching my video. This is Arpit Maheshwari signing off. See you all soon in the next lecture. Thank you. All the best.